जीवन का सबसे बड़ा उपहार एक महान जीवन का सपना है। आत्मा वो है जो तब भी रहती है जब सब कुछ नष्ट हो जाता है। सच्चा गुरु वो है जो हमें खुद के बारे में सोचने में मदद करता है। पवित्र आत्मा वाले लोग इतिहास के बाहर खड़े होकर भी इतिहास रच देते हैं। जब हम ये सोचते हैं कि हम सब जानते हैं, तब हमारा सीखना बंद हो जाता है। तकनीकी ज्ञान के अलावा हमें आत्मा की महानता को प्राप्त करना भी जरूरी है। किताबें पढ़ने से हमें अकेले में विचार करने की आदत और सच्चा आनंद मिलता है। जीवन को एक बुराई के रूप में देखना और दुनिया को एक भ्रम मानना बहुत बुरी सोच है। ऐसा कहा जाता है कि धर्म के बिना आदमी उस घोड़े की तरह है जिसमें पकड़ने के लिए लगाम ना हो। मृत्यु कभी भी एक अंत या बाधा नहीं है, बल्कि यह एक नए कदम की शुरुआत है। अच्छा टीचर वो है जो ताउम्र सीखता रहता है और अपने छात्रों से सीखने में भी कोई परहेज नहीं दिखाता। ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें परिपूर्णता देता है। कवि के धर्म में किसी सिद्धांत के लिए कोई जगह नहीं है। धर्म डर पर जीत है और असफलता तथा मौत का विनाशक है। हर्ष और आनंद से परिपूर्ण जीवन केवल ज्ञान और विज्ञान के आधार पर संभव है। कोई भी आजादी तब तक सच्ची नहीं होती जब तक उसे विचार की आजादी प्राप्त ना हो। किसी भी धार्मिक विश्वास या राजनीतिक सिद्धांत को सत्य की खोज में बाधा नहीं देनी चाहिए। पुस्तकें वह माध्यम है जिनके जरिए विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का निर्माण किया जा सकता है। मानव का दानव बनना उसकी हार है, मानव का महामानव बनना उसका चमत्कार है। मनुष्य का मानव बनना उसकी जीत है। सचमुच ऐसा कोई बुद्धिमान नहीं है जो स्वयं को दुनिया के कामकाज से अलग रखकर इसके संकट के प्रति असंवेदनशील रह सके। घोर पापी लोगों का भी भविष्य है, यहाँ तक कि सबसे महान संत का भी अतीत रहा है। कोई भी अच्छा या बुरा नहीं है जितना कि वो सोचता है। शिक्षा के द्वारा ही मानव के मस्तिष्क का सदुपयोग किया जा सकता है। इसलिए संसार को एक ही इकाई मानकर शिक्षा का प्रबंधन करना चाहिए। केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति ही जीवन के अर्थ को समझ सकता है। शिक्षक वह नहीं है जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूंसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। भगवान हम सबके भीतर रहता है। वह महसूस करता है, वह कष्ट सहता है और समय के साथ उसके गुण, ज्ञान, सौंदर्य और प्रेम हम में से हर एक के अंदर उजागर होंगे। उम्र या युवावस्था का काल क्रम से लेना देना नहीं है। हम उतने ही नौजवान या बूढ़े हैं जितना हम महसूस करते हैं। हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, यही मायने रखता है। अपने पड़ोसी से खुद की तरह प्रेम करो, क्योंकि तुम खुद अपने पड़ोसी हो। ये भ्रम है जो तुम्हें ये सोचने पर विवश करता है कि तुम्हारा पड़ोसी तुम्हारे अलावा कोई और है।
ईश्वर की पूजा नहीं होती, बल्कि उन लोगों की पूजा होती है जो उनके नाम पर बोलने का दावा करते हैं। पाप पवित्रता का उल्लंघन नहीं, ऐसे लोगों की आज्ञा का उल्लंघन बन जाता है।